अस्सलाम वालेकुम, होम रेसिपीज़ में वेलकम। आज मैं आपके साथ सूजी आलू के कटलेट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान है, बहुत तेज़ी से बनते हैं और ग्रोइंग एज में जो बच्चे इस वक्त हैं उनके लिए तो बेहद मुफीद हैं। तो अपने बच्चों को लाजमी ये लंच बॉक्स में दें, बच्चे बहुत खुश होंगे और क्रिस्पी भी बनते हैं, क्रंची भी बनते हैं। टी टाइम के साथ आप ये स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। तो चलें, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट लाजमी करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, क्योंकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी फ्री में पहुंच सकेगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले मैं 4 टेबलस्पून के करीब सूजी ले लूँगी, एक बाउल में शामिल करूँगी और बाउल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए आपका। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने दही ली है भर कर और ये मैंने लेकर इसको अच्छी तरह से अब मैं मिक्स करूँगी हाथों से। बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि सूजी जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे साइड पर, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ दूसरी तरफ देखें तो मैंने 2 आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया था छील कर, और इनको मैं स्मैश कर लूँगी इस तरह से हाथों से ही। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको कर लेना है। तो 15 मिनट के बाद यहाँ पे सूजी देखें तो फूल चुकी है। अब यहाँ पर मैं आलू शामिल कर दूँगी जो मैंने स्मैश किए थे हाथों से। अब यहाँ पर मैं कुछ सूखा पुदीना जो है वो शामिल करूँगी क्रश करके, 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो डाल लें। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और चिकन क्यूब या पाउडर ले सकते हैं, हाफ़ पीस मैंने यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर चाट मसाला ले रही हूँ 1 टीस्पून। इसमें भी नमक होता है तो इसको एहतियात से आपने डालना है। तो बस ये चला जाएगा। और सूखा धनिया 1 टीस्पून के बराबर चला जाएगा। यहाँ पर मैं ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी आधा चाय का चम्मच, क्योंकि हमने ये बच्चों को बना के देने हैं इसलिए हम अजवाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑमलेट कट प्याज ले ली थी, वो डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जो क्यूब डाला है उसको बहुत अच्छी तरह से इस तरह मसल कर हमने मिक्स करना है। तो ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें इसको। इस तरह से जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह भी कर लें, ताकि ये बहुत अच्छी सी एक डो रेडी हो जाए। यहाँ पर जब मैंने चेक किया था नमक तो कुछ कमी थी नमक की, इसलिए मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर दिया। अब इसे और अच्छी तरह से मैं मिक्स करके अब मैं इसकी टिकिया बनाऊंगी। जितनी भी साइज़ की आपने बॉल्स बनाने हैं, कबाब की शक्ल देनी है, चाहे जो भी शक्ल देनी है, आपने सबसे पहले हाथों में तेल लगाना है। इस तरह से तेल लगा लें, यानी डो, और इस तरह से इसकी बॉल्स बना के और इसे हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से इसको तरह शेप दे दें। बस इस तरह से मैंने इसको शेप दे दी थी और इसको बना के तो आप प्लेट में रखते जाएं। ओवल या फिर गोल, जैसे भी आपको अच्छी लगती है। छोटे छोटे साइज़ के बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये दूसरी बार मैं दिखा रही हूँ। मैंने इस तरह से ऑयल लगाया, थोड़ा सा आलू का मटेरियल लेकर इस तरह से बॉल बनाए और इसे इस तरह से प्रेस कर दिया। तो ये बहुत अच्छी सी एक शेप बन जाती है। अब यहाँ पर ऑयल ले लेना है जो कि फ्राई करेंगे हम, डीप फ्राई। तो अच्छी तरह से ऑयल गर्म होना चाहिए, ताकि जैसे ही हम डालें तो देखें इसमें फ़ौरन ये फ्राई होना शुरू हो जाए। इसको आपने ठंडे या मीडियम हीट पर नहीं पकाना है, गरम गरम ऑयल रखना है और साथ साथ इसको फ़ौरन के फ़ौरन आपने पलटते जाना है, क्योंकि हमारे सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पके हुए हैं। तो बस इस तरह से डालते जाएंगे और इसको अच्छा कलर आने पर आप निकाल लें। देखें ये बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़े के हैं। अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, ग्रोइंग एज बच्चों के लिए बहुत मुफीद हैं ये। 5 से 10 मिनट लगे हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए।
तो देखा आपने सूजी आलू के कटलेट कितने आराम से, कितनी आसानी से और क्रिस्पी से रेडी हो गए हैं। अगर चाय पर आपके मेहमान आ गए हैं तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। एक मुनफरिद सी एक रेसिपी है और क्रंची भी बनते हैं, क्रिस्पी भी बनते हैं और बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने क्रिस्पी हैं। तो चलें आज ही इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।